वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का हमारे टाइटल है पाकिस्तान बिलियनियर्स वर्सेस इंडियन बिलियनियर। मीन्स पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं और इंडिया के अमीर लोग में कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन होने वाला है और वीडियो का एंड तक जरूर देख। और जो चैनल पे नया आएगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मैं हूँ फैक्ट हेलो बाय। हेलो। इंडिया में अरबपति बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट, राइट? पर पाकिस्तान में चाहिए बकरियां, क्योंकि जब इमरान खान ने अपने बिलियन डॉलर एसेट का खुलासा किया तो उसमें दो पाकिस्तान में तो चाहिए चार बकरियां। बकरियां ही थी। अब क्या इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी अरबपतियों के पास सिर्फ बकरियां ही है, या फिर कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं? लेकिन अगर इंडिया पर नजर डालें तो साल 2023 की शुरुआत इंडियन थोड़ी बात अरबपति कर देता हूँ। गौतम अडानी की दुनिया में दूसरे सबसे रईस इंसान बनने से हुई थी। और जिस स्पीड से इनका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो रहा था, शायद ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते। पर एक बड़ी गलती और रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इनका नंबर सेकंड से सीधा 24 पर। आखिर क्या थी वो गलती? क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान, अरबपतियों की लाइफस्टाइल जीना किसे नहीं पसंद? लग्जरियस कार्स, बड़े बड़े बंगलों और प्राइवेट जेट। वाह, तो आइए इन हीरोज की जीरो से अडानी, शुरुआत करके देखते हैं अडानी। इन अरबपतियों का मुकाबला। अब मान लो कि पूरी दुनिया क्लासरूम है और बेस्ट रैंकर क्लासरूम के अरबपति, तो ऐसे में टीचर्स फोर्ब्स की मार्कशीट में इंडिया का नंबर तीसरे रैंक पे आता है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आने में शायद कुछ साल और लगेंगे। पर इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, क्योंकि जैसा फैक्ट भाई ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान बोले तो शाहिद खान खुद फोर्ब्स 2023 के बिलियनर्स लिस्ट में 144वें नंबर पर आते हैं। और पाकिस्तान के दूसरे सबसे रईस मियां मोहम्मद मंशा, जिन्हें लोग पाकिस्तान का मुकेश अंबानी कहते हैं, लेकिन 5 बिलियन डॉलर की संपत्ति होकर भी उनका नाम फोर्ब्स के टॉप 500 से गायब है। और इंडिया की बात करें तो एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे, तो इंडिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी 24वें नंबर पे अपनी। मीन्स दोनों अडानी। पाकिस्तान का एक भी बंदा टॉप 100 में है नहीं, रिचेस्ट में। कुर्सी जमा कर बैठे हैं। इन सभी की नेटवर्थ और मेजर बिजनेस की बात करें तो शाहिद खान का मेन बिजनेस है फ्लेक्स एंड गेट, जो ऑटो पार्ट्स की डीलिंग करता है। और अब तक मिस्टर खान अपने बिजनेस से कुल 12.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति बना चुके हैं। वहीं मिस्टर मंशा फिलहाल 3 अलग अलग बिजनेस के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी निशान। 5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। और हमारे अरबपति पाकिस्तानी अरबपतियों से कम है कि अकेले मुकेश अंबानी के इतने बिजनेस हैं कि सबका नाम लिखते लिखते किताब भर जाए। और इतने सारे बिजनेस से उनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन हो गई है। इसी तरह मिस्टर अडानी का बिजनेस भी बड़ा फैला हुआ है, जिससे उनकी कुल संपत्ति फिलहाल $47.2 बिलियन है। और अगर 24 जनवरी 2003 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट न आती तो शायद ये आज भी $121 बिलियन की संपत्ति के साथ सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया के रिचेस्ट बिलियनर होते। पर हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के आग की तरह फैलते ही उन्हें $104 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। खैर, अरबपति वर्सेस अरबपति के इस मुकाबले को देखकर तो आपको लगा होगा कि इंडिया ने ये जंग आराम से जीत ली है। पर रुको जरा, सब्र करो, मुकाबला अभी बाकी है मेरे दोस्त। पैसे के मामले में शायद इंडिया को हाथ लगाना भले ही मुश्किल हो, ऐसी भी कोई नवाबी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। थोड़ी फनी इसके वीडियो लिए है। बढ़ते हैं इनके खर्चे की ओर, ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान के अरबपति अपना पैसा इंडिया से ज्यादा उड़ाते हैं। अगर हाँ तो कहाँ? है घर, है पैसा, है गड्डी, वो भी इतना कि साल भर चलेगी पार्टी। पर जिनके पास पैसा, उनके पास वक्त की कमी। इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा दो ही चीजों में लगाते हैं, एक पैसों को डबल करने वाली इन्वेस्टमेंट और दूसरा महंगी चीजों के शॉपिंग, जिसमें कार से लेकर प्राइवेट जेट्स शामिल हैं। तो सबसे पहला मुकाबला महंगी कारों का। पाकिस्तानी अरबपति शाहिद खान के पास महंगी कारों में मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर जैसी कई कारें शामिल हैं। मियां मंशा का भी ऐसा ही कलेक्शन है। पर इनके कंपेरिजन में अंबानी के पास है 6 फ्लोर का गैराज, जिसमें वो अपनी 168 कारों को रखते हैं। अडानी के पास मौजूद अल्ट्रा कारों की गिनती तो 10 है। पर कार कलेक्शन तो हर दूसरे बिलियनर के पास मिलती है। असली कलेक्शन होता है प्राइवेट जेट का। तो मियां भाईजान के पास कोई जेट ना सही, पर शाहिद खान के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं। $90 मिलियन से ज्यादा है। इनके ग्लोबल 7500 में एक साथ 19 लोग उड़ सकते हैं, और इसमें बेडरूम, लिविंग रूम कम कॉन्फ्रेंस रूम और किचन तक है। मुकेश अंबानी की जेट की बात करें तो उनका एक अकेला जेट $73 मिलियन का है। और जब तक आप इसकी लग्जरी का अंदाजा लगा रहे हैं, फैक्ट भाई बता दे कि गौतम अडानी के पास भी 3 प्राइवेट जेट्स हैं, जिनकी
कीमत $50 मिलियन से ज्यादा है। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास 3 लग्जरियस हेलीकॉप्टर्स भी हैं। हालांकि दोनों देशों के अरबपतियों का सबसे फेवरेट और सबसे महंगा शौक है लग्जरियस याट। दुनिया को जियो का वरदान देने वाले मिस्टर अंबानी के पास 3 डेक वाली 58 मीटर लंबी याट देखना करीबन $100 मिलियन है। वहीं शाहिद खान के पास 2 याट हैं। इनकी दूसरी याट किस्मत अकेले $200 मिलियन की है। और गाड़ी सवारी सबकी बात में इनके घर को तो नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के शाहिद खान ने फ्लोरिडा, शिकागो, इलिनॉइस और लंदन में 4 आलीशान घर खरीद रखे हैं। मियां मंशा की बात करें तो वो लंदन स्टेट में सेंट जॉर्जेस हिल के मालिक हैं। वहीं मुकेश अंबानी का एंटीलिया के अलावा लंदन और दुबई में भी घर है। और गौतम अडानी ने न सिर्फ विदेशों में पर दिल्ली, गुड़गांव और अहमदाबाद में घर बनाए हैं। यानी अपनी लाइफ को आसान और आलीशान बनाने के लिए दोनों ही देशों के अरबपतियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर खून पसीना लगाकर कमाई करने के बाद इतना ऐशो आराम तो लोग डिजर्व करते हैं। और आप भी यही कहोगे? नहीं मानते तो आइए फैक्ट भाई आपको इनकी बैक स्टोरी बता दे, जिसमें गरीबी, लाचारी, कुछ कर दिखाने का जुनून, हर चीज का परफेक्ट ब्लेंड है। $12 बिलियन आज खड़े खड़े लेट क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस ही नहीं, हमारा कोहिनूर शाहिद खान खरीद सकते हैं। बावजूद इसके उनके पास अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ अच्छे से काटे, इतने पैसे बच जाएंगे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 16 साल की उम्र में सिर्फ $500 जुटाकर जब वो यूएस पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। जैसे तैसे उन्होंने फ्लैक्स एंड गेट कंपनी में काम करते करते अपनी की। हर अमीर आदमी क्या उसके पीछे स्ट्रगल होता ही होता है। और वो होने के बाद उन्होंने बम्पर वर्क्स नाम से अपना बिजनेस शुरू किया, जो आगे चलकर इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने जिस फ्लैक्स एंड गेट कंपनी में नौकरी की थी उसे ही खरीद लिया। और कंपनी की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन पैसों से ये सिर्फ आराम नहीं करते। कोविड में इन्होंने $1 मिलियन डोनेट किए थे। Shad Khan is personally committing $1 million to COVID-19. तो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री पाई उसके लिए भी इन्होंने डोनेशंस किए हैं। इनके मुकाबले में मियां मंशा की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी की तरह अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही गौतम अडानी ने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसानों में अपना नाम लिखवाने के लिए तपस का सामना किया है। कॉलेज से 2nd ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। और हालांकि उनके पिताजी एक छोटे से टेक्सटाइल मर्चेंट थे, पर गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कम रुचि थी। नतीजा, उन्होंने पहले एक हीरा पॉलिश करने वाली नौकरी की, पर 3 साल के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद उन्हें किसी और के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भारत के 18 शहरों में इनका बिजनेस चल रहा है। कोविड की महामारी में इन्होंने भी 100 करोड़ पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे। और पैसा हो तो सीएम रिलीफ फंड को या महाराष्ट्र 100 करोड़ हर जगह डोनेट कर चुके हैं। पर एक तरफ इनके करोड़ों के डोनेशंस, तो दूसरी तरफ है एक्स पीएम इमरान खान की 2 लाख की बकरियों 2 लाख की बकरी। जब ये पाकिस्तान की हुकूमत संभाल रहे थे तो इन्हें वहाँ के बिलियनियर में गिना जा रहा था। पर जब इन्होंने अपनी संपत्ति में 2 लाख की 4 बकरियां गिनवा दी तो सब हंस पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक्स पीएम हो या करंट पीएम, न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही अपनी बेगम से ज्यादा अमीर नहीं है। 2020 में पाकिस्तान के जिन 10 बिलियनर्स का नाम लिया जा रहा था, शायद देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में वो पिसे और ऐसे पिसे कि अब पाकिस्तान शाहिद खान, मियां मंशा के अलावा 2 और नाम बिलियनर लिस्ट में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के मिलियनर्स की बात करें तो 19 लोगों का नाम सामने आता है। और पाकिस्तानी अरबपतियों के मुकाबले अगर इंडियन अरबपतियों की गिनती की जाए तो 2023 में इंडिया ने बिलियनर्स का आंकड़ा 169 पे पहुंचा दिया है। बात इंडिया के मिलियनर्स की तो पिछले साल इंडिया के पास 7.96 लाख मिलियनर्स थे, जिनमें से कई हजार हर साल इंडिया से माइग्रेट कर जाते हैं। बावजूद इसके भारत के मिलियनर्स का आंकड़ा 2026 में 16,32,000 तक पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक झटके खाकर अपनी जनता को इससे बाहर निकालने के कदम उठा लिए हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस डिजिटल किए जा रहे हैं और इससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो कई मिलियनर्स खड़े कर पाएंगे। पर इससे 2026 तक पाकिस्तानी मिलियनर्स की गिनती 26,000 कैसे पहुंचेगी, इस डेटा का गणित आपके भेजे में भी नहीं बैठ रहा। राइट, तो भाई लोग, इंडियन अरबपति वर्सेस पाकिस्तानी अरबपति की संपत्ति को लेकर, उनकी लाइफस्टाइल, हर चीज का लेखा जोखा फैक्ट भाई ने आपके सामने रख दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडिया के कौन से वीडियो यहीं पे एंड होती है और आप लोग बताना, ठीक है। पाकिस्तान वाले बताएंगे भाई कि वहां पे कितने बिलियनर्स है। वीडियो में तो चलो बता ही दिया कि 2023 का कुछ डाटा बताया इन्होंने। 24 और 25 में कितने बिलियनर्स है वो बताना आप लोग, ठीक है। और इंडिया में तो हमें बताइए कितने है, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय बाय।